देखिए हम लोग का यही चाहिए, गौ ब्राह्मण साधु सेवा। जो धर्म के प्रति रहेगा, आस्था के प्रति रहेगा, उनके प्रति हम लोग हैं। ये मोदी सरकार जो आ रहे हैं, राम भगवान बन को आ रहे हैं, दूध का दूध पानी करेंगे। अब कर को मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा। उसने जिसको यहाँ कैंडिडेट बना दिया, हम लोग पूरे जनता ने उनको चुना है। अगर हमने नोटा का विकल्प भी चुनता है तो वो भी एक तरह से हम अपने वोट का बर्बाद करना ही समझा जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। घर घर प्रत्याशियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव का मतदान भागलपुर में 26 अप्रैल को होना है, लेकिन इसी बीच न्यूज अंग बिहार की टीम जनता के बीच पहुंच रही है और उनसे राय जानने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं भागलपुर वार्ड नंबर 9 के मोहनपुर इलाके में। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग हैं यहाँ पर। उनसे हम सीधी बातचीत करेंगे, बारी बारी से बातचीत करेंगे और उनका पक्ष जानेंगे कि वो लोकसभा चुनाव में इस बार भागलपुर से कैसे चेहरा को देखना पसंद करते हैं, किस प्रत्याशी को वो अपना मत देंगे, किन्हें अपना आशीर्वाद देंगे। यह सब चीज़ों पर बात होगी। इसके साथ ही साथ इस चौपाल में, चुनावी चौपाल में जो क्षेत्र का विकास है उस पर भी बात होगी, लोगों की समस्याओं पर भी बात होगी और फिर हम उन्हीं से जानेंगे कि वो अपना सांसद प्रतिनिधि कैसा चुनेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे, आप युवा हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, क्या विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? देखिए, विकास के लिए तो क्षेत्र उपेक्षित रहा है, क्योंकि क्षेत्र जो है, एक तो नगर निगम का क्षेत्र है, वार्ड 9 है। यहाँ के लोगों की मूलभूत चीज़ें जो होती है, सड़क, नाला और पानी की समस्या है, तो और नियमित रूप से साफ सफाई की व्यवस्था, वो माननीय विधायक जी जो वर्तमान में अभी सांसद प्रतिनिधि भी हैं, सांसद के चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विकास उपेक्षित रहा है। और एनडीए की बात करें तो उसमें भी माननीय सांसद महोदय इस क्षेत्र के सांसद रहे हैं, उसके दृष्टिकोण से भी विकास उपेक्षित रहा है। इसलिए हमें नया विकल्प तलाशने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन देश में ऐसी स्थिति है और हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी ऐसी स्थिति है कि हम किसी विकल्प की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए हमको इन्हीं दो में से एक को चुनना होगा। अगर हमने नोटा का विकल्प भी चुनता है तो वो भी एक तरह से हम अपने वोट का बर्बाद करना ही समझा जाए, क्योंकि उसकी कोई निर्णायक कड़ी नहीं होती है। विकल्प आपके पास दो हैं। प्रतिनिधि सीधी टक्कर जो कही जा रही है भागलपुर में, हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, लेकिन सीधी टक्कर दो एनडीए और महागठबंधन के बीच है। वैसे में आप किसे अपना समर्थन देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है और लोग नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से काफ़ी हद तक संतुष्ट भी हैं और कहीं ना कहीं देश में बेरोजगारी और संविधान को लेकर रोष है कि जो परिवर्तन करने की भाजपा नेताओं की तरफ से बातें आती है, उसको लेकर रोष है। भले मन में रोष है, लेकिन विचार तो जाता ही है। और उम्मीद है कि जब से ये माननीय सांसद बुलो मंडल जी साथ आए हैं एनडीए के, तो वो सीधा एक तरफ निष्पक्ष करने का वो काम किए हैं। बुलो मंडल के आने का एनडीए में बड़ा प्रभाव पड़ा है और ये जो बात जो आप सामने अभी 2 दिन पहले ही 3 दिन पहले बुलो मंडल जी एनडीए में शामिल हो गए हैं और इसका एक बड़ा प्रभाव, बड़ा असर एक खास तबके पर देखने को मिल रहा है और यह कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 जो है इसमें इफेक्टिव होगा। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप जरा इधर आ जाएंगे, आपसे बात करेंगे। क्या आप बदलाव चाहते हैं इस बार? बदलाव तो हम लोग फिलहाल अभी नहीं चाहते हैं, इसलिए कि अभी जो देश में जो काम हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, जिससे कि हम लोग अभी संतुष्ट हैं। और रही कोरोना काल के समय में, यही हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो जब कमाने का मतलब सब गरीब गुरबा को जब कमाने का सब सोर्स बंद हो चुका था, जो कमाने के लिए कहीं निकल नहीं सकते थे, उसके लिए उन्होंने 30 किलो चावल, 20 किलो गेहूं का प्रबंध किया, जिससे कि गरीब लोग को बहुत हद तक सुविधा मिली। यानी कि कहीं ना कहीं जो केंद्र की सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उसके कार्यों को देख करके आप अपने प्रत्याशी का चुनाव करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारा जब संकट के समय में जो हमारे साथ खड़ा रहा, जो हमारा
परिवार जिससे हमारा संतुष्ट रहा, जिससे मेरा परिवार चला। जब हमारे पास किसी चीज़ का कमाने का जरिया नहीं था, रोड पर नहीं निकल सकते थे, तो हमारे केंद्र सरकार ने आपका राशन कार्ड का तुरंत उसका अति करवाएं और हम लोग को तुरंत जो अनाज मिलना शुरू हो गया। हम लोग को 30 मतलब कि हम लोग के पास सामान ख़त्म होते होते दूसरा अनाज हम लोग को मिलना शुरू हो जाता था। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी संकट मोचन के रूप में उभर करके सामने आई और यही विश्वास है लोगों का कि वो पीएम का चेहरा देख करके अपना मत जो एनडीए के प्रत्याशी है उसे देने की बात कह रहे हैं। लेकिन और भी लोग हैं। बाबा, आपसे हम जानना चाहेंगे कितना आपके इलाके में बदलाव हुआ इस पिछले 5 वर्षों में? हमने तो देख रहे हैं कि 2007 से जो हमको लाइसेंस मिला था राज मिस्त्री मजदूर यूनियन का जी, अब फिर मिल गया 14 में लाइसेंस भवन निर्माण मजदूर यूनियन का। तो उसमें से मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह पे कोना कोना पे बहुत तरह का बिचौलिया पड़ी हुई है। वो बिचौलिया जब तक समाप्त नहीं होते हैं हमारी देश का रुखसा। क्या लगता है ये जो सरकार आ रही है 2024 में इन बिचौलियों को समाप्त कर पाएगी? हाँ, एकदम। ये मोदी सरकार जो आ रहे हैं राम भगवान बन को आ रहे हैं, दूध का दूध पानी करेंगे अब कर को रहेंगे। मोदी की गारंटी पर आपको विश्वास है? विश्वास है एकदम। माँ दुर्गे पे भी विश्वास है, मोदी सरकार पे भी विश्वास है। तो मोदी सरकार पर अटल विश्वास है, लेकिन क्षेत्र में विकास क्या हुआ है इन सब चीज़ों को लोग नहीं देख रहे हैं। वो अपने प्रत्याशी को देख रहे हैं कि जो 2 प्रत्याशी है उनमें से हमें किसका चुनाव करना है। और लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, हम उनकी राय जानने की टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप बताइए कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए, कैसा सांसद होना चाहिए भागलपुर का? मैं अंग बिहार के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमें विकास चाहिए और विकास की तीव्रता जो होनी चाहिए वो काफ़ी गतिशील होना चाहिए। और अब भी जो विकास नहीं हो रहा है, जैसे मैं वार्ड नंबर 10 की बात करता हूं, तो रंतुल्लापुर जो है 22 साल से आज तक रोड नहीं बना है। हम लोग जो है बड़ी परेशानी से आने जाने का काम करते हैं। इसलिए मैं आपके न्यूज़ से अंग बिहार के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि जनता को रोड, पानी, बिजली, इसके बाद बेरोजगारी मूल रूप से कहा जाए तो काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है। अगर इन्हें समाप्त कर दिया जाए तो सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मोदी सरकार को कब तक केंद्र में देखना चाहते हैं? हमें तो सब दिन देखना चाहेंगे, जब तक उनकी आयु समाप्त नहीं हो जाती है तब तक मैं मोदी सरकार को ही चाहूँगा। महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हो गए और अब एनडीए में शामिल हो गए। एनडीए में शामिल होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप लोग? इनकी कोई अस्तित्व नहीं है, ये कभी इधर कभी उधर जाते रहेंगे, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, इन्होंने अपने 9 बार तक जो है ना इन्होंने पार्टी को चेंज किया है, फिर भी आज बीजेपी में है तो कल राजद में हो जाएंगे। इनकी कोई अस्तित्व नहीं है। वर्तमान समय में जो एनडीए के प्रत्याशी है वो अजय मंडल हैं, 100 में कितना अंक देंगे उन्हें? देंगे कुछ ना कुछ तो अपेक्षा हम लोग जरूर रखते हैं। नीतीश के कार्यों से संतुष्ट नहीं है, लेकिन अजय मंडल के कार्यों से संतुष्ट हैं जी। अब आने वाला समय ही ये बताएगा, अभी हम इसके विषय में कुछ नहीं कहेंगे। और जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, सीधा संवाद हम करेंगे, उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। बाबा हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी आपने कई सारे इलेक्शन देखे होंगे, लोकसभा का, विधानसभा का। इस बार क्या लग रहा है आपको 2024 का जो चुनाव हो रहा है, जिस तरह से देश में परिवर्तन हो रहा है, सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही राहुल जी आए थे भागलपुर में, उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार है, जो एनडीए है, वो 150 सीटों पर सिमट जाएगी। किस नज़रिए से आप देखते हैं? यह तो बिल्कुल झूठ सही बात है। रहा बाकी बात की, मैं ज़रूर बोल रहे हैं कि मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा। उसने जिसको यहाँ कैंडिडेट बना दिया, हम लोग पूरे जनता ने उनको चुना है। बाकी बात रहा कि गरीब आदमी को देखा है आज दिन तक, फिर 5 साल के लिए उसने फ्री फंड पे अन्न देने के लिए बात किया है। तो जिन समाज को देख रहा है, गरीब को देख रहा है, तो हम लोग तो उसी को नहीं देखेंगे भाई। रहा बाकी बात, यहाँ अजीत शर्मा है शहरी क्षेत्र से, आज दिन तक हम लोग के समाज में कभी नहीं आया,
कुछ विकास नहीं गंगोता किया। समाज में यानी इस- कि अजीत शर्मा नहीं आए हैं। नहीं, अबे नहीं किया। इलेक्शन के टाइम में आया, फिर कभी घूमको नहीं आया। तो एक बड़ी शिकायत जो यहाँ पर यही लोगों से मिल रही है, अब तक कि यह सुनने को मिल रहा कोई था ऐसा कि विकास जो आज तक मौजूदा हमारे समाज में सांसद, नहीं बाबा हम हुआ। आपसे बात करेंगे। बाबा अभी तक हम लोग के समाज में नल वाला पानी नहीं मिल रहा है, नहीं नाला है हमारे समाज में। और चलिए ऊपर देखिए तो 2 गली में रोड भी नहीं बना हुआ है। अभी तक जो जो कि बात पुराना सामने जमाना सामने का आ है, रही वही थी है। कि जो मौजूदा सांसद है अजय मंडल क्षेत्र में नहीं आए, लेकिन मोहनपुर की बात करें तो यहाँ के लोगों का कहना है कि अजीत शर्मा भी इन लोगों से मिलने के लिए नहीं आए हैं, कभी हालचाल जानने के लिए नहीं आए, कभी क्षेत्र में आए नहीं, तो जो विधायक रहते हैं वो नहीं आए यहाँ पर, तो हम उसे अपना कीमती वोट कैसे देंगे, अब बड़ा सवाल है। लेकिन लोगों ने यहाँ सवाल यह भी खड़ा कर दिया है कि जो केंद्र की मोदी सरकार है उसने जिस कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है हम उसी कैंडिडेट को अपना मत देंगे। हालांकि यह आने वाला वक्त बताएगा कि भागलपुर से कौन प्रत्याशी विजय होते हैं, लेकिन और जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस 2024 के लोकसभा चुनाव हम लोग पर? को चाहिए जोगी जी बोल दिए तो फिर हमारे दादाजी हैं। हाँ। ठीक है, और मेरा नाम है मुकेश मंडल जी। जी मंडल जी। और पहली बात तो गंगोत्री वाला जो बात बोल रहे हैं, हम गंगोत्री ब्राह्मण से आते हैं। जी, जी। अब पहली बात देखिए, हम लोग का यही चाहिए, गौ ब्राह्मण साधु सेवा। इस चीज लेके हम लोग गांव वाला लोग अच्छी तरह, मेला अभी लगा है, मेला लगा तो उसमें कुछ दान पुण्य कोई नेतागिरी का यहाँ नहीं है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग दादा लोग हैं, ये लोग काम कर रहे हैं और कोई विकास का और नहीं है। जो धर्म के प्रति रहेगा, आस्था के प्रति रहेगा, उनके प्रति हम लोग हैं बस। जो धर्म के प्रति रहेंगे, रहेगा, आस्था के प्रति रहेंगे, हम उन लोग उनके के पीछे प्रति वो रहेंगे। इनका गंगोता समाज का ऐसा कहना, गंगोत्री लेकिन है। गंगोत्री समाज का यह कहना है। लेकिन एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे कि क्या यह जो बदलाव, यह जो बात आप कह रहे हैं बुलो मंडल के एनडीए में शामिल होने के बाद, या फिर उन लोग का अलग अलग रिलेटिव है, हम लोग सब लोग मतलब नहीं है। ठीक है, जो आस्था है हम लोग के लिए, उन लोग से गौ ब्राह्मण साधु सेवा 3 चीज के लिए हम लोग को चाहिए, बस हम उन लोग पे हैं और बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है हम लोग को। गौ ब्राह्मण साधु सेवा, यह बड़ी बात निकल करके सामने आ गई है मोहनपुर से। भागलपुर के मोहनपुर में इस वक्त हम चुनावी चौपाल को लेकर के न्यूज अंग बिहार के हैं और हम कई लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका सांसद कैसा हो। लेकिन इन सब बातों के बीच हम आपसे एक बार अपील करेंगे कि 26 अप्रैल को जो मतदान है वो अब उस दिन आप अपने मत का प्रयोग करें, घरों से ज़्यादा बाहर निकले, अधिक से अधिक संख्या में अपने बूथों तक जाए और अपने एक एक कीमती वोट का प्रयोग करें। सत्ता परिवर्तन करने के लिए या केंद्र में बदलाव करने के लिए ये एक वोट आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम आपसे आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे, अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे कि आप अपने मत का प्रयोग 26 अप्रैल को जरूर करें। सैयद इनामुद्दीन, न्यूज अंग बिहार, भागलपुर।